दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। प्रणाम जी। आज थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग। गोरक्ष शतक के द्वितीय शतक का आज गोरक्ष संहिता के द्वितीय शतक का प्रारंभ करेंगे हम लोग। ये गोरक्ष संहिता को गोरक्ष शतक भी कहा जाता है। ठीक है, पुस्तक जैसे कुछ लोग ढूंढते हैं ना, तो गोरक्ष शतक के नाम से, कुछ लोग गोरक्ष संहिता के नाम से। तो जो गोरक्ष शतक है वह उसी का नाम गोरक्ष संहिता भी है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग प्राणायाम प्रकरण को पढ़ेंगे। पहले इसके श्लोक में, इसमें भी 100 श्लोक है करीब। मैंने कहा था इसके परिचय में ही कि गोरक्ष संहिता में करीब जो है 100 श्लोक हैं, 200 श्लोक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। प्राणो देहे स्थिते वायुपानस्य निरोधनात् एकस्व ससन मात्रेणोद घाट एद गगने गतिम रेचकः पूरकश्चैव कुंभका प्रणवात्मकः प्राणायामो भवेत त्रेधा मात्रा द्वाद संयुक्ततः। अब इसमें गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि शरीर में स्थित प्राण वायु और अपान वायु निरोध से एक श्वास मात्र को सुषुम्ना मार्ग खोलकर चिदाकाश में उठावें। रेचक, पूरक और कुंभक प्रणवात्मक है। बाहर मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। अब इसका तात्पर्य आप लोग समझ में आया कुछ, क्या मतलब है इसका? इसमें इसका है कि प्राणवायु शरीर के ऊर्ध्व भाग में, ऊपरी भाग में रहता है ना प्राणवायु। प्राणवायु कहाँ रहता है शरीर के, बताइए? प्राणवायु, हाँ, हृदय से ऊपर। और कह रहे हैं कि अपान वायु अधो भाग यानी कि मूलाधार में रहता है। कहाँ रहता है? नाभि से नीचे, मूलाधार में। अपान वायु एक ही श्वास में ऊपर उठाकर रोकनी चाहिए। अपान वायु को कहते हैं कि एक ही श्वास में ऊपर उठा करके रोक करके रखना चाहिए। तब वह रुका हुआ वायु सुषुम्ना मार्ग को खोलकर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्राणवायु से मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि तब वह रुका हुआ वायु, जो रुका हुआ वायु रहता है, सुषुम्ना मार्ग को खोलकर ऊपर की ओर तब जाकर के चढ़ता है वो। ठीक है, ऐसे नहीं चढ़ता है। जब आप कुंभक करें ना, तो गहरी श्वास लें और मूलाधार के साथ खींचने का प्रयास करें। ठीक है, जब जैसे मूलाधार जब बंद आप लगाएंगे तो वह स्वतः ही ऊपर की तरफ उठेगा ये। ठीक है, और ऊपर की तरफ उठा करके सुषुम्ना मार्ग की तरफ प्रवाहित करने का प्रयास, अनुभव ऐसा करना चाहिए, ऐसा कल्पना करना चाहिए कि यह जो है सुषुम्ना मार्ग की तरफ जा रहा है प्राणवायु। कल्पना तो यही होनी चाहिए, संकल्पना आपकी यही होनी चाहिए कि यह जो है सुषुम्ना मार्ग की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। ये वाली प्राणायाम जो होती है ना, थोड़ी सी कष्ट साध्य होती है, थोड़ी सी कष्ट पूर्ण होती है, सबके बस की बात नहीं होती है।
ये वाला जो प्राणायाम अभी जो बता रहे हैं, इस प्राणायाम का वर्णन थोड़ा कठिन होता है। सभी लोगों के बस की बात नहीं होती है कि कोई प्राण को या अपान को नीचे से खींच करके प्राण की तरफ लेके जाए। ये जब तक आप बहुत तरह के जो प्राणायाम हैं वो सिद्ध नहीं होती हैं, जब तक नाड़ी शोधन नहीं सिद्ध होती है और भी मूल बंध जब तक नहीं सिद्ध होता है ना, तब तक इस प्राणायाम को नहीं कर पाएंगे आप लोग, ये तो जान लीजिए। बिना मूल बंध सिद्ध हुए जो है इस प्राणायाम को सिद्ध करना मुश्किल है। ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ये तभी सिद्ध होता ही है, इसका यही खासियत होता है कि मूल बंध और नाड़ी शोधन प्राणायाम आना जरूरी है। और मूल बंध के साथ जो है प्राण को ऊपर की तरफ खींचने का अभ्यास जरूरी है, तभी ये चीज़ संभव हो पाता है। नहीं तो संभव नहीं हो पाता है कि आप थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लो। ये जो अभी प्राणायाम बता रहे हैं, प्राणायाम को प्रणवात्मक माना जाता है। प्राणायाम जो है ओम के जप का प्रतीक है। पूरक क्रिया जब करना चाहिए तो अकार का स्मरण करना चाहिए, और कुंभक क्रिया करे तो उकार का जप करे, और जब रेचक क्रिया करे तो मकार का जप करे। यानी कि पूरक कम से कम साधक जो है 12 बार जप करते हुए पूरक करे, और 16 बार जो है जप करता हुआ कुंभक करे, और 10 बार जप करता हुआ रेचक करे प्रणव का। तो ओम का जप करे, ठीक है, उ म। इस तरह से यदि कोई साधक करता है तो तब जाकर के यह प्राणायाम सिद्ध होता है, और ऊपर की तरफ उसको खींचने की शक्ति स्वतः अपने भीतर होनी चाहिए। अगर खींच पाता है तो वह कुछ कर पाएगा, ठीक है, नहीं खींच पाएगा। अब ये खींचने की क्रिया तो पहले अश्विनी मुद्रा से प्रारंभ होती है। अश्विनी मुद्रा, मूल बंध, फिर अपान को प्राण से मिलाने की क्रिया, यह जब तक नहीं होती है तब तक आप कुछ भी कर लो नहीं खींच पाओगे ऊपर, ठीक है। तो जो प्राथमिक आप लोगों को जो अभ्यास बताया जाता है वह अभ्यास अच्छी तरह से आना जरूरी है, ठीक है। प्राथमिक अभ्यास जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको आप। ये पूरक रेचक कुंभक वही है जो नाड़ी शोधन वाली क्रिया है, वही है, और मूल बंध लगाने वाली बात है, बस, है ना। प्रणव का जप करना है, उ म का जप करना है। प्रणव पूरक में कुंभक में उ और रेचक में म, इसी का जप करना है। और जप करके जो है मूल बंध लगाना है कि प्राणवायु को श्वास के साथ जो है वायु को खींचना होता है ना, मूल बंध के द्वारा जो है। तो वह क्रिया, हाँ वो सब रहेंगे, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं होती है। वो तो समझिए कि अब लगेगा ही लगेगा, ये जो भी क्रियाएं हैं उन सभी में लगेगा। तो इसका जो है ये जो प्राणायाम है इसके बारे में त्रिशिक ब्रह्मणो उपनिषद में भी बात कही गई है। इस प्राणायाम के बारे में जो गोरक्षनाथ जी इस प्राणायाम की बात कह रहे हैं, इस प्राणायाम के बारे में त्रिशिक ब्रह्मणो उपनिषद में भी बात आई है। और उसमें कहते हैं, उपनिषदों के ऋषि कहते हैं कि पहले आसन लगा करके शरीर को सीधा रखें, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि को केंद्रित करें, फिर दांतों से स्पर्श न करते हुए जीभ को तालू में लगाकर स्वस्थ चित्त से निरामय भाव से सिर का आकुंचन करके योग मुद्रा बांधकर विधिवत प्राणायाम करना चाहिए। इसमें रेचक, पूरक, वायु शोधन और पुनः रेचन किया जाता है। मतलब पूरक करें, कुंभक करें, रेचन करें, और किसी आसन में फिक्स होकर के ही प्राणायाम करना चाहिए।
ऋषिक ब्रह्मणोपनिषद में ये बात आती है कि जब भी आप प्राणायाम करें, कोई आसन उससे पहले सिद्ध होना जरूरी है। पहले आसन सिद्ध होना जरूरी है, बंद सिद्ध होना जरूरी है, प्राणायाम कुंभक सिद्ध होना जरूरी है। ये जो प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, जो आसन हैं, उनको सिद्ध होना जरूरी है। तभी आप सही मायने में प्राणायाम कर पाओगे और प्राणायाम के लाभ को ले पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या जो है इसमें आसन नहीं बताया गया है, इसमें कुंभक नहीं बताया गया है, इसमें ध्यान नहीं बताया गया है। परंतु ये सब साइलेंट मोड में रहता है, ये सब कहने वाली योगी को बात नहीं होती है। जब आप साधना में उतरते हैं तो साधना में स्वतः ही आपको कुंभक करना चाहिए, आसन आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए और उस पर स्थिर होना चाहिए। ये किसी भी क्रिया में बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, तब जा करके इसका लाभ आप ले सकते हो। केवल आसन से कुछ नहीं होता है। मैं जब हिरण्य संहिता पढ़ाया था, हठ रत्नावली पढ़ाया था, सिद्धांत पद्धति पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि कोई भी यदि क्रिया करते हो हठ योग की, तो उसमें सभी क्रियाओं का सम्मिलन होता है। आसन करोगे तो उसमें प्राणायाम भी सम्मिलित होती है, मुद्रा भी सम्मिलित होती है, बंध भी सम्मिलित होता है, ध्यान भी सम्मिलित होता है, यम नियम भी सम्मिलित होता है। तब जा करके एक प्राणायाम कोई प्रारंभ होता है। यदि आप केवल उसको व्यायाम की तरह करोगे तो उससे आप कभी लाभान्वित नहीं हो पाओगे जीवन में। आसन यदि करते हैं, आसन को व्यायाम की तरह करेंगे तो व्यायाम ही रह जाएगा, वो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आजकल जो आधुनिक समय में प्रचलित सारी चीज़ें हैं वो व्यायाम ही होती हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आसन का मतलब क्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भी यही करवाया जाता है, व्यायाम ही करवाया जाता है। क्योंकि गड़बड़ी हुई कहाँ से कि जब ये डिग्री शुरू की गई या डिप्लोमा शुरू किया गया, सर्टिफिकेट शुरू किया गया, तो इनके जो आचार्य रहे उन्होंने आसनों को न लेकर के व्यायाम के आसनों को सम्मिलित कर लिया। और आज स्थिति योग की इसीलिए गड़बड़ है कि इसे व्यायाम की दृष्टि से देखी जाती है। समझ में आ गई बात है? योग की स्थिति इसीलिए गड़बड़ हो गई कि इसको व्यायाम की दृष्टि से देखा जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए जो है योग आज दयनीय स्थिति में है। योग अपनी मूलभूत अवस्था में नहीं है आज। योग का बिगड़ा हुआ रूप है आज। योग में व्यायाम आकर के घुस गया। व्यायाम आने से जो है योग का असली स्वरूप किसी को पता ही नहीं है, करना ही नहीं जानता है, वो उसको लाभ होते ही नहीं है। यदि कोई साधक भी आता है ना योग पढ़ने के लिए, एक व्यक्ति थे, उन्होंने योग पढ़ने के लिए अपने जीवन में 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया और योग में जाकर के सर्टिफिकेट किए, डिप्लोमा किए, मास्टर किए। ठीक है, तब भी उनको योग का कुछ बारीकियां या आध्यात्मिक या कुछ साधनात्मक ज्ञान उनको नहीं हुआ। हमसे जुड़े रहे 2-3 साल तक, तो ज्ञान लेकर के साधना कर रहे हैं। मैंने उनको काफ़ी चीज़ें सिखाया है। उन्होंने 4-5 साल तो उधर लगा दिया था, 7-8 साल उधर डिग्री लेने में। बोले कि कुछ सिखाया ही नहीं, बस स्कूल में गए, एग्ज़ाम लो, सिलेबस पढ़ो, इसको तैयारी करो, एग्ज़ाम है, ये है, वो है। हम उसमें केवल कुछ सीखते ही रह गए, हमें कुछ मिला ही नहीं। अब तो साधना वो करते हैं। ऐसे ही लोगों की स्थिति है कि सही स्थिति में उनको पता नहीं है कि अगर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम कैसे करना है। मैं आप लोगों से पूछूं कि आसन कैसे लगाया जाता है, तो आप एक ही बात कहोगे कि एक पैर को उठाते हैं, दूसरे पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं और शरीर को सीधा रखते हैं और एक स्थिति में कुछ देर तक बने रहते हैं, यही आसन है। मैं कह दूं कि स्वस्तिक आसन की क्रिया विधि बताओ तो आप यही कहोगे
कि बाएं पैर को मोड़ करके शिवनी में लगा लो और दाएं पैर को मोड़ करके उसके ऊपर उपस्थ वाले भाग पर रख दो, तो ये सिद्धासन हो गया। यही बताओगे ना आप लोग? अब इसमें क्या क्या और जोड़ना है ये तो नहीं बता पाओगे आप। अब यही, अब इतना आप कर लेते हो सिद्धासन में तो ये व्यायाम हो गया। जब तक आप उसमें योग के समस्त भागों को नहीं जोड़ते हो, तब तक पार्ट को नहीं जोड़ते हो, तब तक वो आसन होता ही नहीं है, उसको आसन कहा ही नहीं जाता है। आधा अधूरा पे हम ले करके उस पर घिसते रहते हैं, इसलिए नहीं आगे साधना में पहुंच पाते। वही जो है त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद भी इसी बात को लेकर के कहता है ये बात। और ये जो मैंने बात अभी कहा उसमें यही बात कहा है कि कोई भी आसन हुआ, कोई भी प्राणायाम हुआ, उसको सिद्ध करने के लिए उसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, उन्मनी अवस्था लगानी पड़ती है, सांभवी मुद्रा लगानी पड़ती है, तब जाकर के कोई भी चीज़ परिपूर्ण होता है। आंतरिक ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ परिलक्षित होती है। आगे है दूसरे श्लोक में, हाँ रेचन नाक से ही करना है। सूर्य नाड़ी से नहीं, दोनों से करना है। इसमें जो है ना दोनों से किया करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरक चंद्र नाड़ी से और रेचक सूर्य नाड़ी से किया जाता है, ठीक है। लास्ट में जो लिखा हुआ है, पूरक जो है चंद्र नाड़ी से और रेचक सूर्य नाड़ी से किया जाता है, और यही क्रम उलट जाएगा फिर, ठीक है ना। प्राणायाम करने की प्रक्रिया है वो तो आप लोगों को पता है। हाँ वही है, वही है। कहते हैं कि मात्रा द्वाग्न दश संयुक्तो दिवा कर निशा करऊ दोष जालम पघ्नन्तौ ज्ञातव्यौ योगिभिः सदा। प्राणापान को संयुक्त करके प्रणव की 12 मात्राओं से पूरक करना चाहिए। कितनी मात्राओं से? 12 मात्राओं से पूरक करना चाहिए। इससे सभी दोषों का शोधन होता है, या योगियों के लिए सदा ज्ञातव्य है। पहले जो शुरुआती दौर में कोई भी साधक यदि योग करता है, प्राणायाम शुरू करता है, तो 12 तक जो है काउंट करते हुए पूरक करे, 16 तक कुंभक करे और 10 तक जो है रेचक करे। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्राथमिक स्टेज है, ठीक है। इतना तो करना चाहिए, यहाँ से प्रारंभ करिए। अब इतना तो हर कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इतना जो है नहीं, पूरक 12 हो जाना चाहिए। तो इतना दिन से आप कर रहे हो तो इतना अब तो हो ही जाना चाहिए, है कि नहीं। अब त्रिविध प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं। त्रिविध, पूरके द्वादशी कुर्यात् कुंभके षोडशी भवेत। रेचके 10 ओमकारः प्राणायामः स उच्यते। प्रथमे द्वादशी मात्रा, मध्यमे त्रिगुणा स्मता, उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णयः। अगमे चोद्यते धर्मः कंपो भवति, मध्यमे उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी ततो वायुः निरोधयेत। कहते हैं कि पूरक में प्रणव की 12, कुंभक और 16 और रेचक में 10 मात्राएं, यह प्राणायाम अधम है। देखिए,
यदि इतना करते हो तो अधम प्राणायाम करते हो आप। क्लियर हुआ? मतलब आप यदि पूरक में प्रणव की 12 बार पूरक लेते हो, 16 बार कुंभक करते हो और 10 बार रेचक करते हो, तो यह प्राणायाम की अधम अवस्था होती है, बहुत कोई अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती है। और मध्यम में इससे दुगुनी मात्राएं और उत्तम में तिगुनी मात्राएं होती हैं। ठीक है? अगर मध्यम करना चाहते हैं तो इसका मान लीजिए कि अगर आप 12 कर रहे हैं तो 24 दुगनी मात्राएं कितनी हो जाएंगी? पूरक 24 हो जाएगा। ठीक है? और 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और रेचक 20 हो जाएगा। और तीसरा जो इसका है तो वह अगर 3 गुना करना चाहते हैं तो 36 हो जाएगा। 36 और 16 48 कुंभक हो जाएगा और रेचक 30 हो जाएगा। तो यह जो है उत्तम रहेगा। ये उत्तम त्रिगुना कर दीजिए इसका, तो यह जो है उत्तम हो जाता है। पूरक जो है 12 का 3 गुना 36 और कुंभक जो है 48 और रेचक जो है 30। ठीक है? अब ये गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि अधम प्राणायाम में पसीना आता है, परंतु आजकल तो किसी को पसीना भी नहीं आता है, आएगा। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि इतनी नसें ब्लॉकेज है ना। अब जब तक ये प्राणायाम नहीं सिद्ध होता है नाड़ी शोधन, तब तक ये तो गड़बड़ी मामला है। इतनी नसें ब्लॉकेज हैं कि बहुत लोगों का पसीना तो आता ही नहीं है। पता है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पसीना आता ही नहीं है कि नहीं? पसीना आने की सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, किसी का पसीना नहीं आता है। तो अधम में ही अभी पसीना नहीं आता है, मध्यम में कंपन होने लगता है शरीर में। वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग। मध्यम में क्या होता है कि मध्यम में शरीर में जब प्राणायाम आप कुंभक लगाते हो तो कंपन होने लगता है, और योगी जो है, और उत्तम में जो योगी होता है वो ऊपर उठने लगता है, उसका भार कम होने लगता है। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसमें कम होने लगती है और योगी अपने आप उठने लगता है, उत्तम प्राणायाम करता है तो। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा है कुछ बातें कि प्राणायाम कैसे करना चाहिए? ज्योति जी, समझ में आया? प्रैक्टिकल में ही है सब है, ये तो ऑनलाइन बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल तो आपको करवाया गया है। ऑफलाइन होगा, महोत्सव में करेंगे हम। वो महोत्सव भी रख रहे हैं, अभी देख रहे हैं जगह कहीं, फिर महोत्सव करवाएंगे तो उसमें जो है अभी ये सब रखेंगे फिर दोबारा। अब त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में फिर बात आती है। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में फिर इसके बारे में भी कहा गया है, त्रिविध प्राणायाम के बारे में। फिर जो है त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद कहता है कि जिस प्राणायाम में पसीना आता है वह अधम है, जिसमें शरीर में कपकपी होती है वह मध्यम है। ये भी कहता है, त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद भी कहता है इस बात को। और जिसमें शरीर ऊपर उठता है वो उत्तम प्राणायाम माना जाता है। अधम प्राणायाम से यदि कोई करता है तो पापों, व्याधियों, रोगों का और पापों का नाश होता है। और मध्यम से पाप, रोग और जो महाव्याधियाँ होती हैं वह दूर होती हैं। और उत्तम से अल्पमूत्र हो जाता है, अल्पमल हो जाता है, शरीर में लघुता आ जाती है, कम भोजन हो जाता है, साधक की इंद्रियां और बुद्धि तीव्र होकर त्रिकाल मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली हो जाती है। यदि तीनों तरह का प्राणायाम करते हैं तो। यदि अभी हम लोग जो है, यह कब कहाँ होता है, ये यहाँ नहीं होगा, अभी हिमालय में, हिमालय क्षेत्र में। यदि अभी जोशी मठ पे हमारी चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले आप लोगों से, क्लास में जुड़ने से पहले, इसीलिए लेट हो गया।
जोशीमठ में जो अभी वो खिसक रहा है ना, 14 सेंटीमीटर दरारें पड़ रही हैं, जो 14 सेंटीमीटर बता रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर, कुछ बोल रहे हैं 14 सेंटीमीटर खिसक गया। तो इन्हीं सब विषयों पे चर्चा हो रही थी। तो लोग जो है ना जा कर के वहाँ पे, सबसे बड़ा कारण जो है इसके बारे में चर्चा यही हुई कि लोग जा कर के अति कर दिए हैं उन स्थानों पे। वो ऋषि मुनियों तपस्वियों की भूमि रही है। दूसरी, सरकार ने भी अति कर रखी है, सरकार ने भी कम अति नहीं कर रखी है। सरकार वहाँ पे जा कर के टनल बना रही है। अब वो टनल जो है, जो खाई हो रही, खुदाई हो रही है, वो टनल से जो है डायनामाइट लगाया जाता है। डायनामाइट से जो है कंपन होता है। और हिमालय जो पहाड़ है वो सबसे नया पहाड़ है, ठीक है। अरावली और ये जो विंध्य पर्वत हैं, ये सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं, परंतु ये जो हिमालय है वो सबसे नया पहाड़ों में आता है। तो अभी ये विकसित हो रहा है, बढ़ता है, अभी बच्चा ही, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। तो उसमें क्या हो रहा है कि छेड़छाड़ हो रहा है। अब ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि जो है जोशीमठ के नीचे से एक नदी बहती है। तो नदी नहीं है, वैसे कुछ कुंड रहे होंगे, कुछ जल के स्रोत रहते हैं, दबे रहते हैं। अब जो पत्थरों का जब टकराव होता है तो ऐसे उठता है पहाड़। देखिए, दो पत्थरों का जब टकराव होता है तो अभी चल ही रहा है हिमालय में, ऐसे उठता है वो, अभी बंद थोड़ी हुआ है। तो बड़ी समस्याएं हैं वो आने वाले समय में। वो केवल उत्तराखंड में थोड़ी उसको झेलना पड़ेगा, उसको पूरे भारत में झेलना पड़ेगा। इसमें कोई वंचित थोड़ी रहेगा। दिल्ली थोड़ी बचने वाली है, दिल्ली भी आराम से थोड़ी रहने वाली है। वो भी परेशान होंगे, वहाँ के लोग भी परेशान हो जाएंगे। दिल्ली दूर थोड़ी है वहाँ से। तो जो हिमालय में जो योगी रहा करते थे, तो हिमालय का जो वाइब्रेशन होता था, इसी पे कुछ चर्चा हो रही थी कि हिमालय में रह कर के यदि आप इन प्राणायामों को साधते हो ना, तो जल्दी सद जाते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षमता वहाँ पे वैसे भी कम होती है, कम हो जाती है धीरे धीरे धीरे। पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ जाती है वहाँ पे, तो इसीलिए हर कोई वहाँ जा कर के साधना करता है, और साधना करता है तो सफलता भी प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पे अभी मैदानी भागों में उतना जल्दी सिद्ध करना प्राणायामों को सफलता कम मिलती है उसमें। यदि यही प्राणायाम को यदि आप हिमालय क्षेत्र में जा कर के करते हो, हिमालय आदि में, तो इसका लाभ ज़्यादा आपको मिलेगा। अब हिमालय में क्या हो रहा है कि हिमालय वाले क्षेत्र में जा कर के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अय्यासी करते हैं लोग वहाँ पे जा कर के। तो वो थोड़ी उसीलिए थोड़ी बनी है। ये तो साधनात्मक दृष्टि से ऋषि मुनियों के लिए। सरकार वहाँ रेल जो बिछा रही है, और जो है गड़बड़ियाँ फैलेगी, वहाँ पे गंदगी फैलेगी। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति को प्रभावित कर रही है, नेचर को, पर्यावरण को, पर समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। पर्यावरण को यदि समझना है, पर्यावरण को वही व्यक्ति बचा पाएगा जो प्रकृति को समझता है। मैं बहुत पहले से बताया था आप लोगों को कि प्रकृति यदि बच सकती है तो प्रकृति को, पर्यावरण को यदि बचाया जा सकता है तो उस व्यक्ति को प्रकृति को समझना पड़ेगा कि प्रकृति है क्या, प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जो सांख्य को नहीं समझेगा वह व्यक्ति कभी प्रकृति को नहीं समझ पाएगा, प्रकृति को वो नहीं बचा पाएगा। जो व्यक्ति योग को जानता है वही व्यक्ति प्रकृति का संरक्षण भी कर पाएगा। अभी भी हिमालय में योगी हैं, किन कंदराओं में हैं, कहाँ हैं, किस तरह से छिपे हुए हैं, तब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी योगी बहुत हैं वहाँ। तो ये जो प्राणायाम है, इन क्रियाओं को यदि आप उन जगहों पे सिद्ध करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि प्राणायाम विधि का आप 7वें में एक तरह से वर्णन कर रहे हैं, 7वें श्लोक से, कि बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम भूमध्य दृष्टि रेकाकी प्राणायाम समभ्यसात् ऊर्ध्वमाकृष्य चापान वायु प्राणे नियोजयेत ऊर्ध्वमान नीयते शक्त्या सर्वव्यापी पापै प्रमुच्यते आकुंचनेन तम प्राहुर्मूलबंधो अयमुच्यते आपानश्चोर्ध्व
गो भूत्वा वहनीनां सह गच्छति। प्राणस्थानं ततो वहनी प्राणापानौ च सत्वरं मिलित्वा कुंडली याति प्रसुप्ता कुंडलाकृतिः। तेनाग्नि च संतप्ता पवने नैव चालिता प्रसार्या। ये कुंडलिनी उपनिषद में कहा गया है, उसको भी मैं थोड़ा सा ले लिया। प्रसार्या स्वशरीरे तु सुषुम्ना वादांतरे। तो कहते हैं कि बद्ध पद्मासन में योगी को क्या करना चाहिए। योगाभ्यासी पुरुष जो होता है, कहते हैं गोरक्षनाथ जी कि बद्ध पद्मासन लगाकर गुरु अर्थात परम तत्व यानी कि शिव को नमस्कार करे, ब्रह्म को नमस्कार करे, ईश्वर को नमस्कार करे। दृष्टि को भौहों के मध्य में यानी कि सांभवी मुद्रा लगाए। फिर जो है अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राण के साथ नियोजित करे, मूलबंध लगाए, ठीक है, श्वासों के साथ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अब मूलबंध से इतनी बड़ी सिद्धि मिलती है, मैं कल से कह रहा हूँ कि मूलबंध बड़ा ही इफेक्टिव बंध होता है। और मूलबंध ही है जो अपान को ऊपर की तरफ खींचता है। मूलबंध जितना सहायक होता है कुंडलिनी को ऊपर खींचने में, उतना कोई भी बंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुंभक के पूरक के द्वारा यदि मूलबंध लगाते हो ना, पूरक करते हुए मूलबंध यदि आप लोग करते हो, तो फिर कुंडलिनी जागरण बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जानते हैं, अब हमारे पृथ्वी पे वैसे स्थान बचे ही नहीं जहाँ पे आप रह कर के साधना कर सको। उसको भी लोगों ने दूषित कर दिया है अपने जा कर के गंदगी से। कुछ ऐसे स्थान होने चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं हो, ठीक है। हिमालय जैसे क्षेत्र में जाकर के लोग शराब दारू पीते हैं, मटन मांस का पार्टी करते हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी धड़ल्ले से खूब बिक रहे हैं। हर 2-4 दुकान छोड़ करके तीसरी दुकान पे मांस बिकता है। तो ये सब चल रहा है, और इसीलिए आज कोई योगी तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ न जा कर के मैदानी क्षेत्रों की तरफ ही अब रह रहे हैं, जो तप करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो जब यदि तप करना चाहते हो आप लोग, तो जैसे गोरक्षनाथ जी बता रहे हैं कि पद्मासन लगाना जरूरी है। और देखिए, लगभग मैंने आप लोगों से कहा था ना कि 2 ही 3 आसन हैं जो सभी योगी इसको प्रेफर करते हैं। कौन कौन से आसन? सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन। एक चीज बता दूं कि सुखासन में शरीर में वात बढ़ता है, ठीक है। सिद्धासन में शरीर से वात कम होता है, और पद्मासन में शरीर से वात पूरी तरह से निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, वात बचता ही नहीं है। और बाहर से भी फिर पुनः शरीर में जो भी वात आता है, वह वात पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है। यदि किसी को घुटना आदि ठीक करना है, तो वह पद्मासन लगाए, सिद्धासन लगाए। केवल एक आसन से ही ठीक कर सकता है अपने आप। परंतु बहुत लोग तो ये हैं कि जो घुटने में इसको करते भी नहीं है और कराते भी नहीं है, क्योंकि आजकल इतने लोग सुकुमार हैं कि घुटना मुड़ने से, बैठने से डरते हैं। घरों में कमोड जैसे सिस्टम लगवा रखा है सभी लोग, कमोड पे बैठ के टॉयलेट करते हैं सभी लोग। तो कमोड सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। मैं बताऊं, यदि वास्तव में आप लोग लंबे जीवन तक जीना चाहते हो, तो कमोड को छोड़ दो। कमोड सिस्टम जो है हमारे शरीर को नष्ट विनष्ट करने के लिए, और ख़ास तरह से महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि महिलाओं के अंग खुले रहते हैं। और कमोड जो है, कमोड पे बैठना जो है और टॉयलेट करना, यह सबसे बड़ी बड़ी बीमारियों का द्योतक है, ठीक है। वेस्टर्न जो आ गया है आजकल, बैठ करके लोग जाते हैं उसी पे टॉयलेट कर लेते हैं, बोलते हैं कि वो सबसे गंदा होता है भाई, गंदगी ऊपर से आती रहती है। आप
उसी में मल मूत्र का आदमी त्याग करता है, वही पानी ऊपर छिटक करके आता है, आदमी उसी में कैसे बैठ लेता है भाई? भारतीय सिस्टम में ऐसा थोड़ी था। भारतीय सिस्टम में तो उड़कू बैठने की परंपरा थी। उड़कू बैठने से दबाव पड़ता है तो मल बाहर निष्कासित होता है। आप जिस अवस्था में चेयर पे बैठते हो, किसी उस पे बैठते हो, तो उस अवस्था में कैसे मल त्याग सकते हो? ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है और इसीलिए घुटने भी खराब होते हैं। इसलिए आदमी कोई आसन नहीं लगा पाता है, इसलिए बैठ नहीं पाता। जिस तरह से खाता है आदमी उसी तरह से लैट्रिन भी करता है। चेयर पे बैठता है उसी अवस्था में, खाने के टाइम भी उसी अवस्था में बैठ रहा है, लैट्रिन करने में भी उसी में बैठ रहा है। परंतु खाने में तो हमारे यहाँ देखिए एक स्थिर तरह से सुखासन में बैठकर खाया जाता है, ठीक है। और टॉयलेट करने में कौन से उड़कू बैठ करके। तो हमारी ऋषियों की इतनी बड़ी खोज रही है कि हर चीज में आसन भी अलग अलग तरीके होते हैं। उड़कू बैठने से एक तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एक बात बताऊं आपको, आजकल जितने भी हार्ट अटैक होते हैं वह कमोड सिस्टम जो बने हुए हैं, इस सिस्टम में बैठ के चेयर पे जो बैठे बैठे टॉयलेट करते हैं जो लोग, है ना, वेस्टर्न टॉयलेट में, उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। यदि आप उड़कू बैठ के करते हो तो, यदि उड़कू बैठ के टॉयलेट करते हो, उड़कू बैठ करके शौच करते हो, तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये जान लेना। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है, दबाव पड़ता है हार्ट पे। जैसे ऐसे आप जैसे पवन मुक्त आसन बैठे बैठे होता है, समझ में आ गया? पवन मुक्त आसन यदि उड़कू बैठ के टॉयलेट करते हो तो उसमें पवन मुक्त आसन स्वतः हो जाता है। समझ में आ गई बातें? तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं कम होती है। टॉयलेट में जो हार्ट अटैक होता है वह इसी के कारण होता है। एक लोग मुझसे पूछे कि टॉयलेट में बहुत लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने कहा कि उनको उड़कू बैठाना शुरू करवा दो, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। अब जिनकी भी 50-40 से ऊपर उम्र हो चुकी है उनको उड़कू ही बैठना चाहिए टॉयलेट में। कमोड सिस्टम में तो ऐसे बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं 40 के बाद बढ़ जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि घुटना भी ठीक करना है तो उड़कू बैठना शुरू कर दीजिए, घुटना अपने आप ठीक हो जाएगा। अब लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। कहो तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क पहले भी लोग लेते थे भाई, 100-100 साल, 150 साल लोग पैर पे चल लेते थे, उसी पैर से चलते थे, सब काम क्रियाक्रम करते ही थे। समझ में आ गई बातें? अब कह रहे हैं त्रिशिक कुंडली उपनिषद में एक बात कही गई है कि गुदा का आकुंचन मूलबंध कहलाता है। गुदा का जो आकुंचन होता है वह मूलबंध कहलाता है। इसमें अपान ऊपर आकर अग्नि के साथ मिलता हुआ चढ़ता है। जो अपान होता है वह ऊपर आकर अग्नि के साथ मिलता हुआ चढ़ता है, अपान जो होता है। और कहते हैं कि जब यह अग्नि प्राण स्थान में पहुंचकर प्राणायाम से मिलता है और गुप्त कुंडलिनी को प्राप्त होता है, तब उसकी उष्णता से तप्त एवं वायु से चलित होकर कुंडलिनी सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है। ऐसा कुंडली उपनिषद में ये बात आई है। और कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण जो होती है वो सभी पापों से मुक्त करने वाली बताई गई है। योगियों को इसका अभ्यास करना आवश्यक समझा है और ये भी कहा है कि जब भी इसका अभ्यास करें सतगुरु के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। कोई पहुंचा हुआ गुरु हो, उसी के सानिध्य में इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये इन प्राणायामों का यदि अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। आगे कहते हैं कि जो कुंभक प्राणायाम की बात गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि द्वाराणाम नरकम निरुद्धयम मरुतम पीत्वा दृढ़ धारितम नीरात नीत्वाकाश काशम पाहनी सहितम शक्त्य समुच्चालितम आत्मस्थान गयतनेव विधि वदिन्यस्य मूर्धिन ध्रुवम यावतिष्ठति तावदेव महताम संघेन
स्तूयते। प्राणायामो भवेत् तेवं पातकेन्धन पावकः भवोदधि महासेतु प्रोच्यते योगिभिः सदा। तो इसमें गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि 9 द्वारों को रोककर, 9 द्वार हमारे शरीर में है कि नहीं है? कितने द्वार हैं बताइए? कौन कौन से 9 द्वार हैं, याद है आप लोगों को? 9 द्वार कौन कौन से हैं? कोई भी बताइए इनको याद है। हाँ, 9 द्वार, ठीक है। तो ये 9 द्वार हैं, ये सबको याद होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति को थोड़ी याद करने से आप लोगों का काम चल जाएगा भाई। आप लोग कब याद करेंगे? आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बस अविनाश जी बताते हैं, आप लोग नहीं बताते। आप लोग भी बताया करिए ना, आप लोग भी बताया करिए। आप लोग को ये ऐसे थोड़ी बस पढ़ा करके छोड़ देने के लिए बताया गया है। आपको ये आना चाहिए कि 9 द्वार कौन कौन से हैं। ऐसे भी दिख रहे हैं कि नहीं? सामने से दिख रहे हैं? किसी व्यक्ति को खड़ा होकर बताओ आप कि कौन कौन से हैं। 2 आंखें हैं, 2 कान है, मुंह है, हैं? कितने हो गए? 2 कान हैं तो कितने हो गए? यहीं पे 7 हो गए कि नहीं हो गए? 2 कान 2, 2 आंखें 4, 2 नाक 6 और मुंह 7 और गुदा और मूत्र मार्ग, मल मार्ग और मूत्र मार्ग, तो ये 9 हो गए कि नहीं हो गए? तो इतना बड़ा आसान है, फिर अभी आप लोग नहीं बता पा रहे। ये नहीं समझोगे तो फिर आगे कैसे आप लोग बढ़ोगे? 9 द्वारों को रोककर वायुपान करें और उसे दृढ़ता से धारण करें तथा अग्नि और अपान के योग से जागृत हुई कुंडलिनी को ऊपर स्थित कर उक्त वायु से युक्त करें। जो योगी इस प्रकार आत्मा का ध्यान करता है वह जब तक संसार में जीवित रहता है तब तक बड़े बड़े योगीश्वर जन भी उसकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार योगीजन प्राणायाम का नित्य अभ्यास को पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाले अग्नि के समान और संसार सागर से पार उतरने वाले महासेतु के समान बताते हैं। अब यहाँ पे केवल कुंभक प्राणायाम की बात कही गई है, इस कि केवल कुंभक कहाँ कैसे किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि ये 9 द्वारों को रोक करके अग्नि को अपान वायु सहित विधिवत प्रयुक्त करके जागृत हुई कुंडलिनी को आज्ञा चक्र से ऊपर उठाकर वायु पूरित कर, अब देखिए जो क्या करते हैं कि मूलाधार से श्वास लेते हुए, जो ऊपर पहले वाली प्रक्रिया जो बता दी गई है, तो मतलब ऐसा पूरक करना है, पूरक करते हुए मूलाधार से श्वास को ऊपर की तरफ खींचना है और आज्ञा चक्र तक लेकर के आना है। अब आज्ञा चक्र से ऊपर उठाना है, फिर कहाँ ले जाना है? पहले तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक लेकर आना है और आज्ञा चक्र से उठा करके कहाँ ले जाना है? पूरित करके सहस्त्रार यानी कि परमात्मा तक जो है वायु को चलाने का, वहाँ तक ले जाना है। यदि यह प्राणायाम कोई कर लेता है ना कुंभक में, पहले तो पूरक ऐसा होना चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए कि मूलाधार से खींच सको प्राण को और कहाँ तक ला सकें? आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र से खींच करके सहस्त्रार चक्र में मिला सकें। वही योगी के बारे में कहा जाता है कि वही योगी जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ योगी उसी को कहा जाता है कि जो प्राणायाम के द्वारा मूलाधार को और मूलाधार से आज्ञा तक और आज्ञा से सहस्त्रार तक प्राण को खींच लेता है। तो प्राण खींचने का संबंध किससे है? मूलाधार से है।
तो मूलबंध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्राणायाम के समय जब प्राणायाम करो तो ऐसे करना चाहिए कि प्राण ऊपर की तरफ मूलबंध के द्वारा खींच रहा है ऊपर की तरफ। कभी ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है? अब तक नहीं किया होगा, अभी किए ही नहीं होंगे आप लोग, ऊपर ही ऊपर अभी घूम रहे हैं। तो इसका जो है ना प्रैक्टिकल हम बताएंगे आप लोगों को, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि कैसे इसको खींचना होता है। तो ऊपर की तरफ खींचना होता है और वो मूलबंध से ही होता है, पूरक करके ही होता है वो, ठीक है, वो पूरक करके ही होता है। पूरक आना चाहिए, भावनात्मक दृष्टि की जाती है और ऊपर से मूलाधार से ऊपर की तरफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ उठाया जाता है उसको, ऐसे ऊपर की तरफ उठा करके धीरे 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 ऊपर इतना उठाया जाता है कि पूरक जो है लंबे समय तक आप पूरक को काउंटिंग थोड़ा बढ़ा दो, पूरक की जो रेशियो बताया था ना उसमें उतना बढ़ा दो। फिर जो है कुंभक का रेशियो बढ़ा दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले समय में ना नाभि तक लेकर के आओ, मूलाधार से नाभि चक्र तक खींच कर लेकर आओ। फिर ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ, मूलाधार से नाभि तक लेकर आइए पूरक को, यहाँ पे कुंभक करिए, ठीक है, मतलब उसके दुगुने में। मान लीजिए 10 कर रहे हैं तो 16 जो है कहाँ करिए, 12 पूरक कर रहे हैं तो 16 जो है कुंभक करिए। फिर रेचक जो है, अब छोड़ना नहीं, श्वास को बस छोड़िएगा। अब ये कल्पना करना है कि प्राण तो हमारा यही है, नाभि चक्र के पास ही है, ठीक है। और फिर श्वास को रेचक कर देना है, फिर पूरक उठाना है नाभि से, नाभि से फिर पूरक उठाना है और उत्तम कोटि वाला प्राणायाम करते हुए इसे आज्ञा चक्र तक लेके जाना है। यह 3 राउंड में होता है। आप चाहे हो तो अधम से भी कर सकते हो, फिर मध्यम कर सकते हो, फिर उत्तम कर सकते हो। और उत्तम आज्ञा से लेकर के सहस्त्रार में ले जाने में लगा करना चाहिए। अधम जो है मूलाधार से लेकर के नाभि तक, मध्यम जो है नाभि से लेकर के आज्ञा चक्र तक, और जो है सह आज्ञा से लेकर के सहस्त्रार तक जो है उत्तम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समझ में आ गई बातें? क्लियर हुआ? सब लगेगा भाई, सब लगेगा। आप समझे ही नहीं आप क्या हो रही है बात इसमें। इसको 3 राउंड में करते हैं ना, प्राणायाम तो करेंगे ही करेंगे, प्राणायाम थोड़ी छोड़ देना है। जो नाड़े जो कुंभक है, आपको आप प्राण भाई आप कुछ भी क्रिया करोगे, श्वास जो लिए वो तो छूटेगी ना। आपको कल्पना करना है, पकड़ करके चक्रों पे ध्यान को केंद्रित करना है ना, प्राण को वहां पे। प्राण और श्वास में अंतर होता है, आपको इतना तो पता है ना। मैंने बताया ना कि प्राण और श्वास दोनों क्या होते हैं, अलग अलग रहें तब। आपको चक्रों के माध्यम चक्र से उठाना है ना, मूलाधार से उठाना है प्राण को, तो प्राण को उठाना है ना। श्वास तो आप छोड़ ही रहे हो, ले रहे हो, रेचक कर रहे हो, कुंभक कर रहे हो, छोड़ रहे हो। ये तो केवल एक तरह से इंजन का काम करता है, धक्का प्लेट का काम करता है बस। ये तो धक्का देता है कि चलो, फिर ये भी आराम करता है, फिर धक्का देता है, फिर आराम करता है। तो इसके चक्कर में थोड़ी आपको पड़ना है, इसकी स्वाभाविक क्रिया तो आपको करना ही करना है, परंतु प्राण को पकड़ के रखना है, यही तो ध्यान है। समझ में आ गई बातें? नहीं समझ में आई आपको? आप मूलाधार और जालंधर बंद और मूलबंद के चक्कर में ही पड़े रहती हैं। ये उससे नहीं होता है, वो प्राण अलग होता है और जो श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं होती हैं वो तो स्वाभाविक हैं, वो चलेंगी, आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, वैसे भी होती रहती है ये। परंतु हमें स्वाभाविक क्रिया तो वही करके आगे जाना है। ये जो पीछे वाला बताया है उसी को यहाँ पर के दोहराना है, तब जा कर के आप इस प्राणायाम को आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। और यह अनेक शास्त्रकारों ने तो कुंभक 2 प्रकार का ही माना है, एक सहित कुंभक माना है और एक केवल कुंभक।
जो पूरक रेचक से युक्त हो वह सहित कुंभक है, और जो पूरक रेचक से रहित हो वह केवल कुंभक होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा? जो रेचक पूरक से युक्त हो, जिसमें रेचक भी होता हो पूरक भी होता हो, वह सहित होता है, सहित कुंभक उसे कहा जाता है। और जिसमें रेचक पूरक नहीं होता है वह केवल कुंभक कहलाता है। तो ये तो ऊंची अवस्था है, फिर ये भी नहीं होती है, रेचक पूरक भी नहीं करते हैं। कुछ योगी तो ऐसे कहते हैं कि रेचक पूरक करना ही नहीं है, परंतु मैं तो कह रहा हूं कि करना है आपको। बिना रेचक पूरक किए हुए आप प्राण को खींच ही नहीं पाओगे। कुछ उच्च कोटि के योगी हुए हैं जो बिना पूरक रेचक के भी प्राणवायु को ऊपर खींच लेते हैं, कुंभक के द्वारा केवल। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं कि ऊपर उठ रही हैं? बताइए आप लोग, सभी लोग। ऊपर से जा रही है, समझ में आ रही है? स्वाति जी समझ में आ रही है? हाँ, थोड़े से समय के लिए होता होगा। बाकी अब ये चीज, इसका मतलब यह है, ज्योति जी सुनिए, आपको थोड़ा सा कम पता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब पूरक और रेचक, पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, ठीक है, तो पूरक रेचक नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि योगी की जब उच्च अवस्था होती है प्राणायाम में तब की ये बात है। तो अभी तो आप, जो आपको बताया गया बस उसी को करिए, तो वह स्वतः घटित हो जाएगी पूरक रेचक। और सहित और जो केवल कुंभक है यह स्वतः ही घटित होता है। ठीक है, कुछ योगी तो करते हैं जान करके, और अधिकांशतः इसको करना ही पड़ता है। बहुत कम योगियों का स्वतः घटित होता है, जो पूरा गहन अभ्यास करते हैं उनका। ठीक है, ये जो है इतना कोई कठिन थोड़ी है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बड़ा इजी है भाई। मैंने यही कहा कि पूरक रेचक कुंभक प्राणायाम तो करना ही है। ये अश्विनी जी इसमें जुड़ी हुई है ना, वो अभी जुड़ नहीं रही हैं, कहीं शादी वादी में गई हैं क्या? और कितने लोग नहीं जुड़ रहे हैं? सभी लोग जुड़ रहे हैं इसमें? वो कई दिन से नहीं जुड़ रही हैं शायद। हाँ हाँ, और कितने, सभी लोग हैं इसमें, जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पीनल जी तो नहीं ना रजिस्ट्रेशन करवाया इसमें? अच्छा अच्छा, सहित और केवल कुंभक ये ऊपर की बात है। पहले तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा कि ये वाला जो कुंभक है ना, जब आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक कर लीजिएगा तो फिर आप मुझसे मिलिएगा, मैं इसके बारे में फिर समझाऊंगा। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध कर लेगा तो फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। क्रिया ही बताऊंगा कि कैसे करना है ये वाली क्रिया। ठीक है, ये वाली क्रिया जो है कैसे करना है, पहले तो कुंभक सिद्ध करो आप लोग। ये तो अन्य ग्रंथों में बताया गया है। अब त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में भी इसकी बात आती है। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद ये कहता है कि जो रेचक और पूरक को छोड़कर केवल कुंभक ही करता है, इसके लिए तीनों कालों में कुछ भी कठिन नहीं रहता है। मतलब कि रेचक भी नहीं करता है और पूरक भी नहीं करता है, केवल कुंभक ही लगा के रखता है। उसके लिए तो इस संसार में कुछ, मतलब कहते हैं कि कुछ कठिन ही नहीं होता है उस व्यक्ति के अंदर। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में ये बात कही गई है। उपनिषदों ने बहुत ही जबरदस्त इसकी बात कही है। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरह से जो है आप लोग प्राणायाम का अभ्यास जैसे बताया गया है ना उस तरह से करिएगा। ठीक है, तब जा करके कुछ सिद्ध कर पाओगे। सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को कि एक प्राणायाम सिद्ध करो। कौन सा? नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसकी साधना करो लंबे समय तक, एक दिन में नहीं होगी। ठीक है, और सतत अभ्यास करने से ही होगा वो।
पहले तो छोड़ दोगे, बोर हो जाओगे। और ये ध्यान रखना कि कभी म्यूजिक का गाना लगा करके मत प्राणायाम करना आप लोग, ठीक है। ये पूरा जो है, जब आप अपनी साधना करो तो एकाग्र होकर के, शांत होकर के, किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं, आवाज़ रहित होकर के प्राणायाम का अभ्यास करो। जब भी आप करो, ना कोई भजन चलने दो आप, भजन भी नहीं होना चाहिए। भजन भी बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्राणायाम के समय, करते समय जो आप संस्कार बना लेते हो चित्त में, वह अस्थाई बन जाता है। फिर आगे यही समस्या आपको उत्पन्न करने लगता है। जिन म्यूजिक से आप जुड़ते हो, फ्लूट से जुड़ जाते हो ना, तो ये फिर आगे बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करने लगता है। पता है आप लोगों को? नहीं पता है, हमें पता है ना, हम इसका अनुभव कर चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कभी भी जो है कोई भजन, कोई संगीत, कोई गीत के साथ जो है कुम्भक या आसन का या प्राणायाम का अभ्यास मत करो, क्योंकि संस्कार वही बनता है। मैंने कल क्या बताया? कल मैंने शायद उसमें गीता में मैंने कहा था कि इसमें योग दर्शन में, कि जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसका यदि आप लोग अभ्यास नहीं करोगे तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे आपके चित्त पे? यदि संस्कार चित्त में बनेंगे ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे आप? फिर वही जो पुराने, जो हजारों लाखों सालों के जो संस्कार हैं, वही उभर उभर करके आपके चित्त में आएंगे। समझ में आ गई बातें? तो मैंने कहा था आप लोगों को कि अच्छे विचारों का ये जो पढ़ते हो आप लोग, इसका चिंतन किया करो, मनन किया करो, तो संस्कार आपके नए आएंगे ना। आप नए संस्कार लाना ही नहीं चाहते हो तो फिर कैसे आएंगे? मैं जो आप लोगों को बताया जाता है उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, तो फिर आप लाख कोशिश कर लो, आप नहीं कुछ कर पाओगे। नए संस्कार को जागृत नहीं कर पाओगे आप लोग। क्लियर हुआ? नए संस्कारों को जागृत करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका मनन करो, चिंतन करो। नहीं तो आपके हजारों और लाखों जन्मों में इतने बड़े संस्कार पड़े हुए हैं ना, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, घमंड के, छल के, द्वेष के, सब आप उभर उभर करके आपके चित्त में जैसे ही आप ध्यान करने बैठोगे सब आएगा। तो जो बातें बताई जाती हैं, शास्त्र आप लोगों को इसीलिए पहले पढ़ाया जा रहा है कि साधना के योग्य बन सको आप लोग। अभी आप लोग साधना के योग्य नहीं हो, जब तक कि ज्ञान नहीं होगा फिर साधना आगे कर ही नहीं पाओगे। ये जो मैं आप लोगों को ये जो क्रम करवा रहा हूँ ना, ये क्रम आप लोगों को परिपूर्ण साधक तैयार करने के लिए, साधन कर सको, आप करवा सको किसी को, आप खुद मुक्त हो सको। जब ज्ञान होगा और ज्ञान का संस्कार आपके चित्त पे बन जाएगा तो ध्यान भी कर लोगे आप, ठीक है। ध्यान आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जो जितने सेंटरों में जाते हैं लोग, उनको कुछ और थोड़ी आता है विचार, वही पुराने विचार आते हैं, और इतना जल्दी थोड़ी वो नष्ट होते हैं। जो स्वतः ही ध्यान में कूद जाता है ध्यान करने के लिए बिना ज्ञान का ना, वह व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। वो, उसकी अवस्था वैसे ही होती है जैसे कि विद्वानों की सभा में मूर्ख चला जाता है, ठीक है। विद्वानों की सभा बैठी हो और उसमें मूर्ख चला जाता है, वैसी ही स्थिति होती है। तो बिना ज्ञान के आप ध्यान मत करिए, ध्यान तो बेकार है। जो लोग कहते हैं ना मैं इतना ध्यान करता हूँ, ज्ञान ही नहीं है, ध्यान क्या करोगे? संस्कार सब पुराने भरे पड़े हैं आपके भीतर, वही आते हैं, तुम उसी को सुनोगे, फिर उसके भी संस्कार बनाओगे भाई। उसी को सोच सोच करके फिर गलत विचारों, उसी के फिर संस्कार बनाओगे, यानी कि एक लड़ी की दूसरी लड़ी तैयार हो गई। बताओ आप।